चलिए आज हम कक्षा 8 का एमपी बोर्ड का लेसन नंबर 3 देखते हैं, जिसका शीर्षक है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। मतलब एक ऐसा ज्वेलर जो कि अनग्रेटफुल था, अर्थात जो कृतज्ञ था, अर्थात एहसान फरामोश था, जो किसी के एहसानों को नहीं मानता है। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? हाउ? कैसे की? वंस देयर वॉज अ पुअर वुडकटर। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। बरसात के सीजन में वह पैसे नहीं कमा पाता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। कई दिनों और रातों तक उसके पास कुछ नहीं होता था खाने के लिए। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट। उसने लंबी यात्रा की पैदल। ऑन फुट मीन्स होता है पैदल। इन सर्च ऑफ सम जॉब, कोई नौकरी की खोज में। सम मीन्स कुछ, जॉब मीन्स नौकरी, सर्च मीन्स खोज। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। रास्ते में, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ही केम अक्रॉस अ वेल, वह एक कुएं के पास से गुजरा। वेल मीन्स कुआं। When he was passing by, जब वह पास से गुजर रहा था, द वेल कुएं के पास से, he heard उसने सुना, help help बचाओ बचाओ। द वुडकटर peeped into the well, वुडकटर ने उस कुएं के अंदर झांका। he saw a monkey, उसने एक बंदर को देखा। a tiger, एक चीते को देखा। a snake, एक सांप को देखा। and a jeweler trapped in it, और एक सुनार उसमें फंसा हुआ था। दे क्राइड अगेन, वे फिर से चिल्लाए। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। द वुडकटर वॉज इन अ फिक्स, जो वुडकटर था वो असमंजस में आ गया। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक, यदि उसने सांप को बाहर निकाला, एंड द टाइगर, और चीते को, दे माइट किल हिम, वे उसे मार सकते थे। ही सैड, उसने कहा, व्हेन यू कम आउट, जब तुम बाहर निकलोगे, यू विल बाइट मी और किल मी, तुम मुझे डस लोगे या मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सैड, चीते और सांप ने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर, हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं कि हम अपने बचाने वाले को ही मार डालें। द वुडकटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, वुडकटर ने उन सभी को बाहर निकाला। दे थैंक्ड हिम एंड सेड, उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, यह बहुत सौभाग्य की बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी कि हम आपकी भी मदद किसी तरीके से कर सकें। एंड वेंट अवे, और ऐसा कह कर के वो चले गए। डेज पास्ट, कई दिन गुजर गए। द वुडकटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, वुडकटर एक जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ था और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, वह एक पेड़ के पास में रुका। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम फ्रूट फॉर हिम, मंकी ने उसे देखा और कुछ फल गिराए उसके लिए, खाने के लिए। द वुडकटर एट दैम, वुडकटर ने उनको खाया। वुडकटर मीन्स लकड़हारा, दैम मीन्स उनको। टू हिज हार्ट कंटेंट, अपनी पूरे मन से खाया उनको, जितने इच्छा थी उतना खाया। हार्ट कंटेंट मतलब जितनी उसकी इच्छा थी। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और पूरी एनर्जी से वो भर गया, या उसे महसूस हुआ पूरी तरह से एनर्जी, ऊर्जा। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, उसने अपने काम को फिर से शुरू किया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वह वापस आ रहा था, वापस आते समय वह एक चीते से मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, टाइगर ने उसे एक सोने के आभूषण का पेयर दिया, अर्थात जोड़ा दिया।
द वुडकटर थॉट, वुडकटर ने सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ, मेरी जो चिंताएं हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं। आई सेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं सोने को बेचूंगा और पैसे प्राप्त करूंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली, मैं अपने जीवन को बहुत सरलता से पास कर सकता हूँ। एंड कंफर्टेबली, और बहुत आराम से। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट, वह उस ज्वेलर के पास गया जिसको उसने निकाला था, सुनार, ज्वेलर मीन्स सुनार। टू सेल द ऑर्नामेंट, टू सेल मीन्स बेचने के लिए, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, आभूषण बेचने के लिए। देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट, ज्वेलर ने तुरंत ही उन ऑर्नामेंट्स को लिया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, और सीधा ही वो राजा के पास चला गया। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, योर हाईनेस, सरकार, द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, जो खोए हुए आभूषण थे राजकुमारी के वो प्राप्त हो चुके हैं। द पुअर वुडकटर वॉज अरेस्टेड, बेचारे गरीब वुडकटर को, लकड़हारे को अरेस्ट कर लिया गया। एंड पुट इन प्रिजन, और उसे जेल में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, उसने उस सुनार की कृतज्ञता के बारे में सोचा, एहसान फरामोशी के बारे में सोचा। एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और उस सांप के बारे में भी सोचा। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस, जो सांप था वो तुरंत ही उसके सामने आ गया। एंड सेड, और कहा, आई सेल बाइट द क्वीन, मैं रानी को डस लूँगा। एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स, और वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम उसके माथे को, फोरहेड मीन्स होता है माथा, टच मीन्स होता है छूना, जब तक तुम उसके माथे को नहीं छू लोगे विथ योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। रिकवर मीन्स जो बताया गया था, रिकवर मीन्स फिर से सही हो जाना, अर्थात स्वस्थ सही हो जाना। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, यू कैन विन द किंग्स फेवर, और तुम इस तरीके से राजा के फेवर को जीत सकते हो, राजा के कहना चाहिए पक्ष को प्राप्त कर सकते हो, कि राजा तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा। हैविंग सेड, ऐसा कह कर के, सो द स्नेक वेंट अवे, हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, मतलब ऐसा कह कर के स्नेक चला गया, सांप चला गया। स्नेक मीन्स सांप। द स्नेक बाइट द क्वीन, स्नेक बिट द क्वीन, स्नेक ने मीन्स रानी को काटा। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ, जो खतरे के बादल थे उसके जीवन पर, क्वीन के जीवन पर, अर्थात रानी के जीवन पर मंडराने लगे। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, राजा के एक व्यक्ति ने कहा, द वुडकटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, जो वुडकटर जेल में हैं, प्रिजन मीन्स जेल में हैं, वो रानी के जीवन को बचा सकता है। एट वंस द वुडकटर वॉज कॉल्ड, तुरंत ही वुडकटर को बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड, वह आया और उसने रानी के माथे को टच किया। विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से। सी रिकवर्ड फुली, वह तुरंत ही पूरी तरह से ठीक हो गई। द वुडकटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, जो वुडकटर था उसे छोड़ दिया गया और राजा ने उसे बहुत सारे आभूषण दिए और बहुत सारा धन दिया, सोना दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, जो कृतज्ञ सुनार था वो अपने कर्म पर या अपनी क्रिया पर बहुत ही ज़्यादा पछताया। अब देखते हैं रीड एंड लर्न, पढ़िए और सीखिए। पीप मीन्स छुप करके झांकना या झांकना कह सकते हैं आप। एग्जस्टेड मीन्स थका हुआ। ऑन फुट मीन्स पैदल। रिकवर मीन्स फिर से स्वस्थ हो जाना। ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ। एट वंस मीन्स तुरंत।
ट्रैप मीन्स किसी को फंसाना, रिलीज मीन्स रिहा करना, इन अ फिक्स मीन्स असमंजस में, अनग्रेटफुल मीन्स होता है कृतज्ञ अर्थात जो किसी के एहसानों को नहीं मानता है, प्लेजर मीन्स आनंद, टू हिज हार्ट कंटेंट इसका मतलब अपनी पूरे मन तक अर्थात जितनी इच्छा है उतने तक, सेवियर मीन्स बचाने वाला, लूम मीन्स मड़राना अर्थात कोई चीज़ किसी को घेर ले तो उसको लूम कहा जाता है, एग्जस्टेड मीन्स थका हुआ। अब देखते हैं मैच द कॉलम। इसमें देखिए वुड कटर मीन्स लकड़हारा, एग्जस्टेड मीन्स थका हुआ, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, अनग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञ, रिलीज मीन्स रिहा करना। अब देखिए टू फ्री मीन्स रिहा करना, ज्वेलरी मीन्स आभूषण, टायर्ड मीन्स थका हुआ, वन हु कट्स वुड मतलब एक व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटता है, थैंकलेस मीन्स एहसान फरामोश। अब आप मिलाइए, मैंने अर्थ बता दिए हैं। तो वुड कटर का आप किसके साथ मिलाएंगे, वन हु कट्स वुड एक व्यक्ति जो लकड़ियों को काटता है, एग्जस्टेड मीन्स थका हुआ बताया था, टायर्ड, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण ज्वेलरी, अनग्रेटफुल मीन्स जो कृतज्ञ होता है एहसानों को नहीं मानता अर्थात थैंकलेस हो गया, रिलीज मीन्स सेट फ्री अर्थात किसी को रिहा कर देना। अब देखिए कुछ यहाँ पर वर्ड्स आपको देना है इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए, अनेक शब्दों के एक शब्द। वन हु कट्स वुड क्या कहलाता है, वुड कटर। वन हु मेक्स ज्वेलरी क्या कहलाता है, ज्वेलर जो ज्वेलरी बनाता है। वन हु सेव्स अदर एक व्यक्ति जो दूसरों को सेव करता है सुरक्षित करता है, सेवियर कहलाएगा जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है। वन हु ट्रेवल्स एक व्यक्ति जो ट्रेवलिंग करता है, ट्रेवलर कहलाता है। वन हु मेक्स स्कल्पचर एक व्यक्ति जो मूर्तियां बनाता है, स्कल्पचरर कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ नाउन दी गई हैं, उनमें आप फुल जोड़ करके उनके एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे थैंक दिया हुआ है तो थैंक में आप फुल जोड़ दीजिए तो थैंकफुल हो जाएगा, लेकिन एक एल अलग हो जाएगा। ग्रेस में आप ग्रेसफुल बोल दीजिए। पीस में आप फुल लगाएंगे तो पीसफुल हो जाएगा। मीनिंग में आप फुल लगाएंगे तो मीनिंगफुल। हेल्प में लगाएंगे हेल्पफुल। पेन में लगाएंगे पेनफुल। वंडर वंडरफुल। पावर पावरफुल। होप में लगाएंगे तो होपफुल। इस तरीके से आप फुल लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक एल अलग करना मत भूलना। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके आंसर्स आप लेसन में देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिन आर्टिकल्स को आप भरिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आंसर आपके सही हैं। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, देखिए पुअर का कॉम्परेटिव डिग्री पुअर पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, कॉम्परेटिव डिग्री पुअरर और सुपरलेटिव डिग्री पुअरेस्ट। लॉन्ग की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, लॉन्गर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लॉन्गेस्ट। ग्रेट कॉम्परेटिव डिग्री ग्रेटर ग्रेटेस्ट। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। ऐसे आप याद कीजिए तीनों डिग्रीज को। अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का उपयोग होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम किसी स्थान विशेष पर किसी को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आई होप मीन्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें समझ में ना आई हों वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आता है। मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे वो लॉकडाउन में भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनका समय बर्बाद ना हो। और वीडियो को बार बार देखिए जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, और अपने दोस्तों को भी प्रैक्टिस करके बताइए, उनको ट्रांसलेट करके बताइए, उनको समझाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये कंटिन्यू रखिए। और एक बात
जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको कोई वीडियो तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब किए होंगे इस चैनल को, वरना कई वीडियो आपके मिस भी हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, और इस लेसन को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को हेल्प कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।